कुलीना का आदमी में एक अनकहानी है। असली कुली मछली का केवल गाल का मांस खाते हैं, इसलिए ऐसा कोई मछली की पीठ का मांस बड़े चाव से खाता है तो तुरंत पहचान ये रहता है कि वह गरीब पिलवाता बच्चा है। यह 4 बड़े उद्योगपतियों का उत्तराधिकारियों द्वारा बनाया गया एक कुलीन खेल है, जिसमें हर साल 50 गरीब छात्रों को अमीर कुलीन बनने के लिए चुना जाता है, जिसकी समय सीमा 1 महीने की होती है। सफलतापूर्वक छद्मवेश धारण करने पर भारी इनाम मिलेगा, लेकिन पकड़े जाने पर 4 बड़े घरानों के लिए 50 साल तक मुफ्त काम करना होगा। मैं तो बस एक गरीब इंसान हूँ जिसे पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, पर एक हादसे के कारण खाना पहुंचाते वक्त मुझे इस कुलीन कॉलेज के लिए चुन लिया गया। मैंने अपना सिर झुकाया और हाथ में पकड़े उस सुनहरे किनारे वाली गेम नोटिशन को देखा। घर पर बीमारी आ गई तो मैंने सिर हिला दिया और इस अजीब गरीब खेल में शामिल होने का फैसला किया। स्कूल के पहले दिन मैंने एक अमीर घराने के रईस लड़के जैसा बर्ताव करने की पूरी कोशिश की और एक महंगे ब्रांड का सूटकेस लेकर स्कूल के गेट के अंदर कदम रखा। मुख्य द्वार पर तमाशा देखने आए रईस लद्दे के लद्दकियों की भेद लगी थी, क्योंकि आज इस कुलीन खेल की आधिकारिक शुरुआत का दिन था। सभी की नजरें उन नौसिखिए कलाकारों पर टिकी थी जो आने वाले थे। मैं जानता था कि वे बस झुग्गी बस्तियों के उन गरीबों का मजाक उड़ाना चाहते थे जो रईस बनने की कोशिश में घबराकर अपनी असलियत जाहिर कर देंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इस पर सट्टा भी लगा दिया कि ये गरीब लोग कितने दिन टिक पाएंगे। जल्द ही जैसे ही मेरा शांत और आकर्षक चेहरा सामने आया, उसने सभी रईस लड़कों और लड़कियों का ध्यान खींच लिया। मेरी आंखों में एक स्वाभाविक ठंडी और कुलीन चमक गई, जिसे देखकर सभी रईस बच्चे मेरी ओर देखने लगे और तभी आवाज में मेरी पहचान का अंदाजा लगाने लगे। मैंने हल्की सी भौंही से कोनी और स्कूल के गेट पर भीड़ की ओर देखा, फिर नीचे गीली और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर नजर डाली। मैंने झुलाकर अपने कान साफ किए और पास खड़े एक हैरान गुएजू लड़की की ओर इशारा किया। तुम अपना कोट उतारो और मेरे पैरों के नीचे बिछाओ, मुझे जूतों के तलवों पर पानी रखना पसंद नहीं है। इतना सुनते ही वो गुएजू लड़का पूरी तरह हैरान होकर मुझे देखने लगा। अरे बाप रे, ये बंदा तो हद से ज्यादा बदतमीज है। कब आप वही रास्ते में बारिश तो नहीं है जिसके बारे में सब बातें करते हैं? भीड़ का शोर अचानक उस पनों के लिए थम गया, पर किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इस साल 4 बड़े घरानों में एक नया खेल शुरू किया था। खेल को और मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने शीर्ष घरानों के उन वारिसों को भी आम छात्र बनकर आने को कहा था जो कम के पर्दे के पीछे जा चुके थे। हालांकि मेरे हाथ में एक छोटे ब्रांड का सूटकेस था, फिर भी लोग यह तय नहीं कर पा रहे थे कि मैं एक आम आदमी हूँ जो अमीर बनने का नाटक कर रहा है या कोई रईस जो आम आदमी बनकर खेल रहा है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और मेरा चेहरा सख्त हो गया, जैसे मुझे किसी की परवाह ही न हो। मेरी नजर जहां भी पड़ी वहां खड़े रईस ज्यादा और लड़कियां से हिल उठे। हवा जैसे थम सी गई और कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कहीं वे उस महान घराने के वारिस को नाराज न कर दें। हे भगवान, आखिर यह व्यक्ति कौन है? इसका व्यक्तित्व तो कितना प्रभावशाली है। नेटी कुछ छात्रों को मैंने यह कमेटी नस पसंद नहीं आया और उन्होंने विरोध किया। हो, मुझे तो लगता है कि यह वही चुना हुआ नीच इंसान है, बस इसके तरीके दूसरों से थोड़े बेहतर हैं। मैं उस नाखुश दिख रही कुलीन लड़की के सामने गया और सबकी हैरान नजरों के बीच मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। क्या कहा तुमने? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। इतना कहकर मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और प्रेरणा के साथ अपना हाथ पोंछने लगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना कुछ कहे हाथ उठा दूंगा और वहां मौजूद लोग फुसफुसाने लगे। नहीं सब है तो दुनिया की तो सबसे अमीर लोगों में से एक वही दफा की बेटी है और इसे मारने की हिम्मत ही कर दी। एक बड़ा आदमी होगा तुम कि वहाँ कैसे रह सकते हो? तब लोग आगे तो कहीं भी, ये तो बहुत ही बदतमीजी है। थप्पड़ खाकर वो कुलीन लड़की अविश्वास से अपना चेहरा पकड़े खड़े थी। उसे जीवन में कभी ऐसी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ा था। वो कुलीन लड़की मेरी और उंगली दिखाकर गुस्से से कांपने लगी। Oldu mu çuvar ki hemen eski. Itu jauh dari mana berapa ni? Tu vida dunia kita sesi kami loh bersama beta soy. Sebentar के हम से बड़े उड़ी थी। मैंने उस रईस लड़की की धमकी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया। हमेशा लाड प्यार में पली उस लड़की वो किसी ने कभी इतनी अनदेखी नहीं की थी। उसने झटके से सामने खड़े लड़के का कॉर्नर पकड़ लिया। तभी खटाक की आवाज के साथ सुनहरे पैटर्न वाला एक ब्लैक गोल्ड कार्ड जमीन पर गिर पड़ा। तेज नजर वाले एक छात्र ने उसे तुरंत देख लिया और हैरान होकर जमीन की ओर इशारा किया। जल्दी देखो, वह क्या चीज है? हर किसी की नजरें उस ब्लैक गोल्ड कार्ड पर टिकी थी। ब्लैक गोल्ड कार्ड, वो ब्लैक गोल्ड कार्ड जो पूरी दुनिया में सकती नहीं है। चारों ओर से हैरान करने वाली आवाज आने लगी। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ रही। मैंने सोचा कि हेटल काम रही। इस नकली ब्लैक गोल्ड कार्ड को बनवाने में जो भारी रकम खर्च की थी वह वसूल हो गई। मैंने अपना सिर उठाया और अहंकार के साथ उस लड़की की ओर इशारा किया। इसने अभी गद्दे में थे। अब मैंने जमीन पर पैदा पड़े उस ब्लैक गोल्ड कार्ड की ओर इशारा किया। ये कार्ड तुम उठाओ, आज से ये तुम्हारा हुआ। मैं हल्का हैरान रह गया। उसके चेहरे पर लॉटरी जीतने जैसी खुशी थी। हालांकि मैं उसे भीख देने वाले के अंदाज में बांध कर रखा था, पर उसे जरा भी अपमान महसूस नहीं हुआ।
इसके बजाय वो चापलूसी भरी मुस्कान के साथ भागा, मेरे पैरों के पास बड़ा ब्लैक गोल्ड कार्ड उठाया और उसे दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक मुझे वापस दे दिया। इतने कीमती कार्ड को इस्तेमाल करने की हिम्मत तो मुझ में बिल्कुल नहीं है, आप ही इसे रख लीजिए। मैंने घृणा से एक नजर डाली, फिर रुमाल के जरिए उस गंदे हो चुके बैकबोर्ड कार्ड को पकड़ा और हाथ से हल्का सा उछालकर सीधे पास रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये कार्ड इतना कब ना हो चुका है, अब इसे इस्तेमाल कैसे करूं? अगर किसी को नहीं चाहिए तो इसे फेंक दो। जिस छात्र ने अभी ब्लैक गोल्ड कार्ड पहचाना था वह दर्द से अपनी छाती पकड़े हुए है। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। वो ब्लैक गोल्ड कार्ड है जो पूरी दुनिया में केवल 3 ही हैं और उसने इसे ऐसे ही फेंक दिया। और मेरे सामने खड़ा था मुल्ला दग्गा जिसने कपड़े दे दिए थे। अब यहाँ से घुमाते हुए यह मान बैठा कि मैं कोई अमीर फिराना हूँ जो आम इंसान मगर आया है। उसने तुरंत सिर उठाकर दबी आवाज में पूछा, नमस्ते दोस्त, मेरा नाम जेंगुई है, मेरा परिवार फोटो का बिजनेस करता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? जेंगुई ने वह सवाल पूछ लिया जो हम अड़ूर हर कोई जानना चाहता था। मैं जानता हूँ इस रईस स्कूल में दाखिल होने की ये मेरी पहली परीक्षा है। सफल हुआ तो इस रईस की गाड़ी तक मैं ला रहा और नाकाम हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली, अपने अंदर ही हवाक को दबाया और बेपरवाह होकर बोला, मेरी क्या पहचान है ये जानने के तुम काबिल नहीं हो। तभी छात्र संघ के लोग जल्दी से आए और भीड़ से गिरे उस शांत लड़के के सामने खड़े हो गए। तुम ये घूमो या नो ना, नाइट छात्रों के दाखिले का आज आखिरी दिन है, सिर्फ तुम ही बचे हो। चलो मेरे साथ चलो। ये कहते ही चारों ओर शोर मच गया। उसको अपना हुए क्या कहीं हुए वही को परिवार का वारिस तो नहीं जो सालों बेटे दुनिया से दूर हो गया था। मैंने सुना है कि बैजू गु साहब इस साल ही विदेश से लौटे हैं। सोचा नहीं था उन्हें इस तरह या की शायद आएगा। इस खेल के स्कूल ने वाकई बहुत बड़ा दाम खेला है। अभी तक जो रईस ना की बदतमीजी कर रही थी और तुरंत भीड़ के पीछे झुक गई। उसे डर था कि मैं उसे बदला लूंगी। जंगलू का रवैया और भी चापलूसी भरा हो गया। उसे झपट कर मेरे हाथ से सूटकेस ले दिया। मैं आप सामान दे देता हूँ, ऐसी थोड़ी मोटी चीजों के लिए आपको खुद मर का नहीं, क्या जरूरत है? दे मुझे दे दीजिए।